प्यारे बच्चों नमस्कार। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो ऑर्गेनाइज करवा रहा है आपका एचसीएम और एएसआई के फिजिकल अभी चल रहे हैं। आगे बच्चों के सामने एक समस्या है कि उसका रिटर्न एग्ज़ाम कब होगा और रिटर्न एग्ज़ाम की अलग अलग डेट ऐसा कुछ चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। काफ़ी सारे नोटिफिकेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल रहे होंगे। और उसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट की तैयारी साथ करें, अलग से करें, क्या माजरा है, कट ऑफ कितनी चली जाएगी, सेफ टारगेट हम कितने रखें, कितने गुना बच्चों को लिया जाएगा, फिलहाल फिजिकल में कितने बच्चे पास हो रहे हैं। जो बच्चे पास होंगे सबको मौका मिलेगा रिटर्न एग्ज़ाम देने का। तो पर रिटर्न एग्ज़ाम के बेस पे आगे मेरिट लगेगी। तो टाइपिस्ट के लिए लिमिटेड ही 10, 12, 13, 15 मतलब 10 से लेकर 15 गुना के बीच में बच्चों को बुलाया जाएगा, क्योंकि टाइपिस्ट जो आपका टेस्ट लेना आसान नहीं होता इतना। ठीक है, तो उम्मीद 10 गुना की है, हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा बुला लिया जाए। इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो वो शायद तो रहेंगे नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर पूछना चाहें तो। इसके पद 1526 आए थे, जिसको बढ़ा के 1760 कर दिया गया, तो इसका मतलब वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें एएसआई की 259 है, जिसमें आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी अलग चीज़ है, स्टेनो। और एचसीएम की 1501 है, जिसमें आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अब इसमें अगर आप वैकेंसी देखना चाहते हो अलग अलग फोर्स वाइज, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये एएसआई की 259 वैकेंसी है, ठीक है, मेल फीमेल। अगर आप हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की जानना चाहते हैं बेटा, तो इस टाइम आपके सामने स्क्रीन पे है वो वाली 1501 वैकेंसी है। अलग अलग फोर्स, आईटीबीपी, सीएसएफ इसमें कितनी है, सीएसएफ में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, और बाकी मेल फीमेल कितनी है देख सकते हो। अब मेन पॉइंट है फिजिकल का। फिजिकल तो आपका चल ही रहा है, आपको पता है। सीएपीएफ ये होता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज। इसमें मतलब सारी आ गई, बीएसएफ, आईटीबीपी वगैरह सब। इनके सबके कंबाइंड 40 सेंटर है, 39 सेंटरों पे चल रहा है अलग अलग हर राज्य में। अच्छा, इसके अंदर आपसे दौड़ करवाई जा रही है, उसके आधार पर पास वगैरह देखे जा रहे हैं। कितने पास हो रहे हैं, आधे से थोड़े ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, इसका एक कारण यही है कि इसमें फिजिकल को पहली बार जोड़ा गया है। पहले क्या होता था, पहले सिर्फ हाइट माप लेते थे और आपका काम चल जाता था, चेस्ट माप लेते थे बस, पीएसटी होता था, पीटी नहीं होता था। इस बार दौड़ को जोड़ दिया तो थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया। मेरिट में बच्चे पूछते हैं कि ऑल इंडिया मेरिट हो गया स्टेट वाइज, तो इसकी मेरिट ऑल इंडिया होगी। ठीक है, हाँ, स्टेट वाइज नहीं होगी। देखो, स्टेट वाइज मेरिट जो है ना वो कुछ कुछ लेते हैं, जैसे सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ अपनी अलग से वैकेंसी निकालता है, आपने देखा ड्राइवर ट्रेड्समैन की, तो उन्होंने स्टेट वाइज मेरिट ली। अब जब वहीं पे सीआईएसएफ ड्राइवर जब निकालेगा तो वो ऑल इंडिया मेरिट लेता है। आईटीबीपी निकालता है, आपने देखा, वो ऑल इंडिया लेता है। तो अब तो ये कंबाइंड है, सभी की सभी फोर्सेज की कंबाइंड है, तो अब तो स्टेट वाइज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबके रूल अलग है अपने। तो इसलिए ऑल इंडिया वाइज ये आपकी होगी। सैलरी वगैरह की तो ज़्यादा आपको पता ही है कि इतनी बाद में देख लेंगे, अभी तो तैयारी करनी है। वैसे सैलरी आपको 55,000 रुपये एएसआई में और 50,000 रुपये एचसीएम में टोटल मिल जाएगी। ठीक, अगर हम सीबीटी पैटर्न की बात करें, कुछ बच्चे अभी तक शायद इस असमंजस में है कि इसका एग्ज़ाम जो होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो बता दूं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि आप अगर नोटिफिकेशन देखें जो पिछले साल आया था फार्म भरने के लिए ना, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है क्लियरली सीबीटी। दूसरा एक मैं और आपको आपके सामने प्रूफ भी दिखाऊंगा। इसमें हिंदी या इंग्लिश जो है ना, आपको क्या करना है, हिंदी या इंग्लिश में से एक लेना है। और उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो हिंदी चूज़ कर लिए हैं, तो 20 नंबर की आएगी। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन और क्लैरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन। अब इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके। ठीक है, और इसमें समय कितना है, 100 मिनट। अब यही समय जो था ना, ये समय पहले 120 था। ठीक है, और अब कितना कर दिया, अब कर दिया 100। यानी कि 120 से क्या कर दिया, 100 घटा दिया। अब जो 20 मिनट आपके घटे हैं ना, इस कारण आपको स्पीड की दिक्कत कुछ बच्चों को है ना, एक्यूरेसी की दिक्कत आएगी, थोड़ी सी प्रेशर बढ़ेगा। नेगेटिव मार्किंग हालांकि नहीं है, लेवल इनका ये आसान ही पूछते हैं। इस बार हो सकता है थोड़ा बहुत मीडियम पूछ लें। स्किल टेस्ट है, अभी आप चिंतित नहीं है। ये नोटिफिकेशन का पेज आप देख रहे हो 14वां, तो इसमें आपको अभी चिंता नहीं है, टाइम आप ले सकते हो धीरे धीरे। और मगर अभी एक काम करो, आप आधा पौना घंटा रोज़ टाइपिंग को दिया करो। एकदम से जब आपका रिटर्न क्लियर होगा और फिर आपको 2 महीने में टाइपिंग टेस्ट क्लियर होगा करना होगा, तो मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है,
तो इंग्लिश की 35, हिंदी की 30 की स्पीड मांगी है। तो आप इसको करते रहा करो आधा पौन घंटा डेली। बाकी पूरा टाइम अपना किस में लगाना है, आपको रिटर्न एग्जाम में लगाना है। जिन बच्चों का फिजिकल नहीं हुआ है वो भाई अभी भी फिजिकल की अपनी तैयारी करते रहें, उसके बाद ही रिटर्न का सोचें। स्किल टेस्ट जो है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में ये कि बीएसएफ द्वारा लिया जाए। ठीक है। अब इसमें ये जो सोशल मीडिया लगाओ, कहीं भी लगाओ, वहाँ पे ये खबरें लगभग लगभग यही आ रही है, या सभी यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे ना, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये भी ले सकता है, वो भी ले सकता है, पता नहीं कौन लेगा। तो इसलिए बच्चे असमंजस में हैं। बीएसएफ लेगा तो अमूमन ये कहा जाता है कि आपका आसान होता है, क्योंकि आप कोई गलती होने पे बैक स्पेस दबा के उसको डिलीट कर सकते हो। और सीआरपीएफ जब लेता है तो वो बैक स्पेस अलाउड ही नहीं करता, तो आपसे गलती होगी तो वो गलती उसमें रह जाती है, ये दिक्कत हो जाती है। तो बच्चे उसको मुश्किल मानते हैं और क्लियर ही नहीं होता। कई कई बार तो क्या होता है कि मतलब 10 गुना बच्चे बुलाते हैं, तो उसके बाद मान लो बच्चे ही नहीं मिल पाते, फिर से आगे 20 गुना बुलाते हैं, फिर भी नहीं हो पाते। ऐसा सीआरपीएफ में हुआ है। वो एक हवा है, उसकी वजह से हुआ है। आपसे कोई गलती हो जाए तो होने दो गलती, 5% गलती तो अलाउड ही है इसमें। हालांकि मैं नहीं कहता कि 5% गलती आप करो, पर 5% का मतलब कोई एक आधा गलती हो गई तो उसको लेकर टेंशन हो के और सारा वो खराब कर देना, टाइपिंग टेस्ट गलत है। आपसे एक गलती होगी कोई दिक्कत नहीं, आप अपना अच्छे से करते रहो। एक दो गलती होगी तो भी आपका हो जाएगा क्लियर, क्योंकि गलती 5% उन्होंने माफ़ कर रखी है। 5% से ज़्यादा गलती करोगे तो एक गलती के वो 10 वर्ड काट लेंगे, यानी एक गलत वर्ड लिखा तो 1/4 नहीं है नेगेटिव मार्किंग, 10 गुना है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग, 10 वर्ड वो काट लेंगे। तो अगर आपने टाइपिंग में थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखी और जो समय आपको मिला आपने कम समय में कर दिया, तो वो जो स्पीड 35 की चाहिए थी आपकी मान लो 45 की आ गई, तो वो उसमें से घटा देंगे। 45 से घट के भी आपकी 40-38 तो रह ही जाएगी, आप फिर भी पास हो जाओगे। तो गलती को हवा नहीं बनाना है, पर हाँ सीखने के दौरान ये कोशिश करो कि गलती ना करो। अच्छा, बैक स्पेस इसमें यूज कर सकते हैं, 99% इसकी संभावना है, क्योंकि ये ले रहा है बीएसएफ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हिंदी टाइपिस्ट जो है वो थोड़ा ध्यान दें कि मंगल फॉन्ट यूज़ करें। मिस्टेक 5% अलाउड है। ये किस में लिखा हुआ है भाई, ये मैं नहीं कह रहा, घबराने की जरूरत नहीं है, कोई भी बहका, ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। पर हमेशा हमें ध्यान देना है गलती ना करने पर। ठीक है। इसके बाद 5% से ज़्यादा पे एक गलती पे 10 वर्ड का सीधा कट लग जाएगा, वो मानेंगे 10 वर्ड आपके गलत हैं। टीवी की बहुत अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, मेडिकल भी बहुत दूर पड़ा है। फिजिकल में पास कितने हो रहे हैं देखो, किसी सेंटर में 50% पास हो रहे हैं, किसी पे 45% पास हो रहे हैं, किसी पे 57-58% पास हो रहे हैं। ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाएगी यूट्यूब पे, आप देखोगे तो हर जगह। तो एवरेज जो आ रही है वो 50-55% की, यानी आधे या आधे से हल्के से ज़्यादा बच्चे पास हो रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें 1600 मीटर 6.5 मिनट में करना है। और इन बच्चों को आदत नहीं है फिजिकल की, क्योंकि हर बार फिजिकल होता ही नहीं था। अच्छा, रिटर्न से 10 गुना बच्चे टाइपिंग में लिए जाएंगे। 1760 पोस्ट है, तो 17,600 बच्चों को टाइपिंग देने का मौका इसमें मिलेगा। अगर कम पड़ जाए तो वो ज़्यादा भी बुला सकते हैं थोड़े बहुत। अच्छा, अगर मैं पिछली भर्ती की बात करूं, जैसे अभी डराया जा रहा है कि आपका जून के अंदर ही रिटर्न हो जाएगा। मैंने खुद वीडियो देखी, जून में ही रिटर्न हो जाएगा। और इसमें सफल होने का एकमात्र तरीका यही है कि आप हमारा कोर्स ले लो, वरना तो आप तो पिछड़ चुके हो ऑलरेडी, बाहर हो बिल्कुल कंपटीशन से। तो बेटा मैं बता दूं, जून में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, जुलाई में बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इतना जल्दी नहीं होता। मैं बताता हूँ, देखो आप 2022 की वैकेंसी को देख लो। अगस्त सितंबर में वैकेंसी आई, पीएचडी हुआ दिसंबर में, कितना टाइम मिला, 3 महीने का यहाँ पे आपको टाइम जो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, 3 माह का। इसके बाद और तो छोड़ो, रिजल्ट निकालने में इन्होंने 3 महीने लगा दिए आगे। फिजिकल का रिजल्ट आया 3 महीने में। ठीक है। इसके बाद रिजल्ट के बाद जो इन्होंने एग्ज़ाम लिया है सीबीटी, वो फिर 3 महीने बाद मार्च से जून में लिया है। इसका रिजल्ट निकालने में रिटर्न का इनको 2 महीने लग गए, सीबीटी में भी। और रिजल्ट अगस्त में आया है। स्किल टेस्ट जो है इन्होंने क्या किया कि 1 महीने में करवा लिया। तो अब फिजिकल हो रहा है ना, जून में 2 जून को ख़त्म हो रहा है। तो मान के ये चलें कि पिछली बार इन्होंने फिजिकल के बाद भी रिजल्ट निकालने में 3 महीने और पेपर कराने में 3 और 6 महीने लगाए थे। पिछली बार 6 महीने लगाए थे। तो मान के चलो जून, जुलाई, अगस्त, इवन कोई आपका सीबीटी नहीं होने वाला अगले 3 महीनों तक। मज़े से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो पहले रिजल्ट आएगा। अरे फिजिकल का रिजल्ट तो निकाल लेने दो बीएसएफ को कम से कम, है ना। ये पहले एग्जाम करवाओगे तो इसमें आपके पास 3-4 महीने का तो कम से कम टाइम है। 3 महीने का हो सकता है पिछली बार की तरह ज़्यादा भी ले लें। अच्छा, बात जब पिछली चली रही है तो इसमें एचसीएम की कट ऑफ भी देख लेते हैं।
पिछली बार कट ऑफ जो थी टाइपिंग के बाद, टाइपिंग से पहले जो थी वो 86 थी। फाइनल जब कट ऑफ आई आपकी तो 92.4 चली गई थी यूआर की। तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है क्योंकि इसमें वो बच्चे आते हैं जिनकी हाइट 165 सेंटीमीटर है। अब जो पढ़ाकू होते हैं, एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, 170 वाले इनकी हाइट तो है नहीं, तो ये दिल्ली पुलिस में और उनमें तो जा नहीं सकते, ठीक है ना, इनकी हाइट है कम। तो एक वो भी एक पॉइंट रहता है, और थोड़ा पेपर का लेवल भी आसान इसका रहता है, तो कट ऑफ भारी भरकम है। आप हर कैटेगरी की देख लो। अभी अगर इस साल के लिए आप टारगेट कर रहे हो तो भाई आप यूआर में 82 से 85 का टारगेट करो। गुरुजी 92 पिछली बार गई थी, आप कह रहे हो कि 82-85 का टारगेट करें, कैसे हो जाएगा इतने में? देखो भाई, पिछली बार जो पद थे इसमें आपके 2022 में, वो पद थे आपके 343, 43 या 23 ऐसे कुछ थे। और 2024 में आपके जो पद हैं वो है 1760। ठीक है, आप खुद देख लो, आपके जो पद है वो 5 गुना से ज़्यादा है। अब 5 गुना वैकेंसी बढ़ गई है आपकी, और प्लस में एक फिजिकल भी है, प्लस में दौड़, जो दौड़ होती नहीं थी पहले। अब दौड़ में भी तो कुछ फेल होंगे जो बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, तो कट ऑफ को वो थोड़ा सा तो नीचे लाएंगे कम से कम। फिर एक और प्लस क्या हुआ, 20 मिनट समय घटा। पहले 120 मिनट मिलते थे और अब क्या हो गया, 20 मिनट कम मिलेंगे, 100 ही मिनट मिलते हैं पेपर करने के लिए। तो जो लास्ट वाले 20 मिनट है उसमें हबड़ तबड़ जब मचेगी तो कुछ गलतियां भी तो होंगी। तो इसलिए कट ऑफ 82-85 में मेरे हिसाब से तो आराम से हो जाना चाहिए, अगर पेपर उसी लेवल का आता है। तो पेपर अगर टफ कर दिया तो भाई कट ऑफ जो है वो और कम हो जाएगी, वो तो पेपर के ऊपर है। स्ट्रेटजी में क्या है बेटा कि जहाँ जब भी कट ऑफ ज़्यादा जाती हो ना, तो वहाँ विद्वान आदमी की जरूरत नहीं होती, वहाँ रट्टे वाले की जरूरत होती है, धड़ाधड़ मोक लगाए, धड़ाधड़ मोक। यहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा मायने रखती है, ज्ञान नहीं। जहाँ कट ऑफ जाए ना 50-55 जैसे यूपीएससी है, वहाँ मायने रखता है ज्ञान। तो मौका आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, स्पीड पर काम करो, क्योंकि कुछ जो आपके खासकर मैथ्स वगैरह में अगर आपने टाइम काफ़ी गवा दिया, मिनट तो सो ही है, उल्टी घड़ी चल पड़ेगी। 20 वालों में कई बार लोग 40 मिनट लगा देते हैं, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी। क्लैरिकल एप्टीट्यूड है, इसको मतलब ज़्यादा स्टडी करें, क्योंकि ये आपके लिए एक तरह से नया हो जाता है, बाकी भर्तियों में नहीं पढ़ते। कंप्यूटर आपके लिए नया है, तो यहाँ पे कंप्यूटर में बच्चे गोल हो जाते हैं, ये हिंदी तो है नहीं कि हर एग्ज़ाम में पढ़ते हो। अच्छा, मैथ जो है उसको क्या करें, उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करें। बात ये नहीं है कि मैथ आपको नहीं आता है, बात ये है कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको स्पीड बनानी है ताकि आपको समय कम लगे। ठीक, समय बचाने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट के लिए मैथ की प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आप करें। आपको पहले तो ये बताओ कि ये जानकारी पसंद आई कि नहीं आई, आपको ठीक जानकारी मिली कि नहीं मिली। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारा पढ़ाना भी आपको ऐसे ही पसंद आएगा। कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, फॉर एग्जांपल मैथ में हो आपको, फॉर एग्जांपल आपको कंप्यूटर में दिक्कत हो, और क्लैरिकल एप्टीट्यूड में दिक्कत हो, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें। उसमें 20 में से 19 नंबर दिलाने की जिम्मेवारी हमारी। आपका तो जो 20 क्यों नहीं दिलवा रहे हो, तो इतनी गारंटी भी नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पढ़ाई में से 20 में 19 तो आपका क्लैरिकल एप्टीट्यूड हो, चाहे कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, बिल्कुल आ जाएगा। अगर इतना कर सकते हैं, आप वीडियो में कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के नीचे अगर 100 कमेंट ऐसे आएंगे तो हम आपके लिए क्लासेस तुरंत इसी चैनल पर स्टार्ट कर देंगे। वो बच्चों के इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो और कंप्यूटर के लिए तो आप देखना चाहो तो यहाँ पे एनबीए पे कंप्यूटर की कई क्लासेस बड़ी मिल जाएंगी आपको, और उसको अंकुर सर ने करवाया है नवोदय विद्यालय के लिए। एक बार उन क्लासों को आप देख लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप शायद ही किसी से कंप्यूटर पढ़ें उनका कंटेंट देखने के बाद। अच्छा, एनबीए गुरुकुल बेटा हमने इसलिए खोला है, ड्राइविंग स्कूल भी, कि बच्चा वहाँ पे क्या करे, वहाँ पे बैठ के खाना खाना है तो ये मेस है, इसमें खाना खा सके। अच्छा, उसके अलावा अगर उसको पढ़ाई करनी है, हॉस्टल चाहिए, ठीक है, तो हॉस्टल की फीस 5,000 है, लाइब्रेरी की 1,000 फीस है, वहीं खाना, वहीं फिजिकल ग्राउंड, सारी चीज़ें हो जाए। क्योंकि आप कहीं पीजी में रहेंगे, पीजी का चार्ज भी 5,000 से ज़्यादा ही लगेगा। कहीं एसी लाइब्रेरी लेंगे, 1,000 तो वहाँ भी लगेगा। फिजिकल ग्राउंड वहाँ पे होगा ही नहीं, उसके लिए कहीं धक्के खाएंगे तो पैसे नहीं तो टाइम तो लगेगा ही। अब ये सारी चीज़ें आपको अगर एक जगह होंगी, ग्रीन कैंपस होगा 5-6 एकड़ के अंदर बना हुआ, तो आप बेहतर फील करके और लाइब्रेरी में 8-10 घंटे बिता के अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगी। ठीक है, पहुंचने के लिए बहुत आसान है, चाहे दिल्ली हो, चाहे महेंद्रगढ़ हो, चाहे अलवर हो, चाहे झुंझुनू हो, कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है।
दिल्ली से हर 5 मिनट में बस है अटेली के लिए। अटेली में हमारा गुरुकुल है, अटेली मंडी हरियाणा में, ठीक है? तो वहाँ पे आप आ सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन है, हमारे हेल्पलाइन नंबर हैं, आप इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, पर आपको अपने मन की बात इस वीडियो के नीचे ज़रूर लिखनी है बीएसएफ की तैयारी के लिए, ठीक है? सब बच्चों को ऑल द बेस्ट।